बायोलॉजी में विटामिन का दूसरा भाग पढ़े। पहला भाग हमने पढ़ा दिया था, उसमें हमने वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में बताया था। आज हम लोग पानी में घुलनशील विटामिन के बारे में पढ़ने वाले। ठीक, अब हमने पिछले वीडियो में बताया था कि विटामिन क्या होते हैं। यहाँ शॉर्ट में थोड़ा समझा दे रहा हूँ। ये जो विटामिन होते हैं ये हमें ऊर्जा नहीं देते, इनकी हमें बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। ये हमारी उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं। ध्यान देना, कल मैंने बताया था विटामिन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा जल में घुलनशील विटामिन। ध्यान देना, विटामिन ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील है। विटामिन बी और विटामिन सी ये हमारे विटामिन जल में घुलनशील। इनके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जल में घुलनशील विटामिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। भाइयों दोस्तों, देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, यहाँ देखते हैं। ठीक, अब हम यहाँ बात करने वाले हैं जल में घुलनशील विटामिन। ध्यान देना, यहाँ विटामिन बी और विटामिन सी। ध्यान देना, ये जो विटामिन है, विटामिन हमारे शरीर में अधिक समय तक नहीं रहते, ये हमारे शरीर से बाहर हो जाते हैं। इसलिए हमें डेली प्रतिदिन विटामिन लेने की आवश्यकता होती है। पसीने के माध्यम से या मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। विटामिन बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। यदि इनकी बॉडी में कमी हो जाए तो हमें अनेकों प्रकार के रोग हो जाते हैं। ध्यान देना, इससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन यदि हमारे शरीर में इनकी कमी हो जाए तो हमें अनेकों प्रकार के रोग लग सकते हैं। आइए देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही जल में घुलनशील। यदि मैं विटामिन बी की बात करता हूं तो हम लोग विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे विटामिन आते हैं। ध्यान देना, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12। ध्यान देना, ये कुछ महत्वपूर्ण विटामिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं। ध्यान देना, यहाँ देखिए आप लोग, ये जो विटामिन बी है, विटामिन बी के अंतर्गत कई प्रकार के विटामिन आते हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12। इस जैसे विटामिन हमारे विटामिन बी के अंतर्गत आते हैं।
उसको हम बारी बारी से ध्यान देते हैं। ध्यान देना, हम ये विटामिन B1, ध्यान दो, विटामिन B1 का यहाँ जो नाम है इसका नाम है थायमीन। ध्यान देना, विटामिन B1 का नाम थायमीन। फिर ध्यान दो, इसके लिए एक क्वेश्चन और बनता है। विटामिन B1 का नाम थायमीन है और इसे ध्यान देना, इसे फार्म का नामक वैज्ञानिक ने चावल की छीलन से तैयार किया। ध्यान देना, विटामिन B1 का नाम है थायमीन और इसे फंक नामक वैज्ञानिक ने चावल की छीलन से तैयार किया था। अगर विटामिन B1 की कमी हो जाती है, ध्यान देना, यदि विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो हमें बेरी रोग हो जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं ये बेरी रोग क्या होता है। तो ध्यान देना, इस बेरी रोग में जो हमारे हृदय है, हृदय की मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं, हमारी धड़कन प्रभावित होती है और हमें अपच और कब्ज की शिकायत जो है वो रहने लगती है। ध्यान देना, इसको हम बोलते हैं बेरी रोग। और इसमें हमें एक बात विशेष ध्यान देना है कि ये जो थायमीन की कमी हो जाती है तो लकवा जैसी शिकायत भी हो जाती है। ध्यान देना, विटामिन B1 का नाम थायमीन है, इसे फंक नामक वैज्ञानिक ने चावल की छीलन से तैयार किया था और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। फिर अगर विटामिन B1 हमारे शरीर में कम हो जाता है तो बेरी रोग के अंतर्गत हमारे हृदय की जो पेशियां हैं ये प्रभावित होती है, जो हमारे हृदय की धड़कन है वो प्रभावित होती है, लकवा जैसी शिकायतें होने लगती हैं। और दोस्तों ध्यान देना, इससे प्रभावित अंग ये हमारे पैरों को प्रभावित करता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं विटामिन B2 के बारे में। ध्यान देना, विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, इसका नाम है राइबोफ्लेविन। ध्यान देना, यदि विटामिन B की शरीर में कमी हो जाए तो त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, हमारे होठ जो है हल्के से फटने लगते हैं, यानी त्वचा संबंधी रोग विटामिन B2 की कमी से हो जाती हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, अब हम बात करते हैं विटामिन B3 की। ध्यान देना, विटामिन B3 का नाम निकोटिनामाइड, ध्यान। और विटामिन B3 यदि शरीर में कमी हो जाती है तो इससे भी हमारी आंखें और इसका मतलब चर्म रोग हो जाते हैं, बुद्धि मंद हो जाती है, बच्चे मंद बुद्धि के शिकार हो जाते हैं। यानी विटामिन B3 की कमी से हम देखें तो चर्म रोग हो जाता है, इसको हमें ध्यान देना। फिर अब दोस्तों बात करते हैं हम विटामिन B5। ध्यान देना, विटामिन B5 का नाम पैंटोनिक एसिड है। ध्यान देना दोस्तों, विटामिन B5 का नाम पैंटोनिक एसिड है। फिर अगर हमारे शरीर में विटामिन B5 की कमी होती है तो हमें पेलाग्रा रोग हो जाता है। आप यह समझेंगे पेलाग्रा रोग क्या होता है। तो ध्यान देना, पेलाग्रा
रोग में पाचन शक्ति में कमी आ जाती है और जो बुद्धि है वो मंद हो जाती है, यानी कि रोगी जो है पागलपन का शिकार हो जाता है। यानी कि पागलपन और पेट की गड़बड़ी, यदि ये दोनों लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं तो उसे हम कहते हैं पेलाग्रा रोग। ये विटामिन B5 की कमी से होता है। अब ध्यान देना, हम दोस्तों बात करेंगे विटामिन B6 की। ध्यान देना, विटामिन B6 की बात करेंगे। यहाँ सभी मेरे भाई बहुत ध्यान से ध्यान देंगे। विटामिन B6, यहाँ तो दोस्तों विटामिन B6 का जो नाम है, यह नाम है पायरिडॉक्सिन। इसका नाम है पायरिडॉक्सिन। इसको हम लोग पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। यदि विटामिन B6 की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तब उस केस में हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। ध्यान देना, हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिससे हम लोग अनीमिया या रक्तहीनता के नाम से भी जानते हैं। ध्यान देना, अब एक बात और समझेंगे, खून की कमी से अर्थ ये होता है कि हमारे ब्लड में आरबीसी की कमी हो जाना। कुछ लोग ये समझते होंगे कि खून की कमी का मतलब कि 4 लीटर के बजाय 2 लीटर हो गया है या 1 लीटर हो गया है। ऐसा नहीं है। खून की कमी का अर्थ है आरबीसी का घट जाना, यानी हीमोग्लोबिन लेवल का घट जाना। और ध्यान दें दोस्तों, यदि विटामिन B6 की कमी होगी तो हमें हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। अब हम यहाँ बात करेंगे विटामिन B12। ध्यान देना, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोलाबामीन है। ध्यान देना, साइनोकोलाबामीन विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो नाम है साइनोकोलाबामीन। अब दोस्तों यह एक बात ध्यान देना है, ये जो विटामिन B12 है, विटामिन B12 जो है इसमें कोबाल्ट की मात्रा भी होती है। और ये कोबाल्ट जो होता है ये कैंसर प्रतिरोधक होता है, यानी कैंसर रोग से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। और ध्यान दें दोस्तों, विटामिन B12 का नाम साइनोकोलाबामीन है। फिर इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। फिर और दोस्तों, यदि इसकी कमी हो जाती है तब भी हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है। विटामिन B6 की यदि कमी हो जाएगी तब भी हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी। और यदि विटामिन B12 की कमी हो जाती है तब भी हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिसे हम अनीमिया रोग कहते हैं। ध्यान देना, कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमने किताब में पढ़ा था विटामिन B6 की कमी से खून की कमी होती है, आपने विटामिन B12 बताया, तो दोनों की सीख है। इसके अलावा एक विटामिन और भी है, विटामिन B9। ध्यान देना, विटामिन B12 की
कमी से भी खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान देना है, जो विटामिन B12 है वो हमारी आंतों के लिए फायदेमंद है, यानी कि हमारी पाचन क्रिया को भी अच्छा बनाता है। इस बात पर ध्यान देंगे। फिर अब हम बात करेंगे ध्यान दें दोस्तों, अब हम बात करेंगे विटामिन B9। ध्यान दोस्तों, अब हम बात करेंगे विटामिन B9। ध्यान देना, ये विटामिन B9 को हम लोग फोलिक एसिड भी कहते हैं। और यदि इसकी कमी हो जाती है तभी हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। इसको भी ध्यान देंगे। यानी विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12 ये ऐसे विटामिन हैं जिनकी कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी। इसको ध्यान में लेना है, तीनों हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यदि केवल ऐसे दिया हो कि विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन D, E, तब ऐसे भी इसमें खून की कमी के लिए हमारा विटामिन B हमारा आंसर होगा। ध्यान दें दोस्तों, ये हमारा विटामिन B था। अब हम बात करेंगे विटामिन C की। ध्यान देना और दोस्तों, इतने विटामिन है, सारे विटामिन हमारे फलों में, मांस में, अंडों में, दूध में, इन सभी चीजों में पाए जाते हैं। सबका स्रोत लगभग एक ही है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। केवल जो विटामिन C है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। बाकी सारे के सारे विटामिन कुछ न कुछ मात्रा में सभी फलों में, सब्जियों में, मांस में पाए जाते हैं। हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं विटामिन C। ध्यान देना, विटामिन C का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ध्यान दें दोस्तों, विटामिन C का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और ये खट्टे फलों या खट्टी सब्जियों में पाया जाता है। जैसे संतरा हो गया, मौसमी हो गया, नींबू हो गया, हरी मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, आंवला हो गया, इन सब में विटामिन C की मात्रा पाई जाती है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा विटामिन C इसमें होता है, तो हमारा आंसर होगा आंवला में होता है। आंवला रिचेस्ट यानी कि विटामिन C का एक बहुत बड़ा स्रोत है आंवला। फिर अब ध्यान दोस्तों, यदि विटामिन C की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो इससे स्कर्वी रोग हो जाता है। ध्यान दें दोस्तों, स्कर्वी रोग क्या है? स्कर्वी रोग का मतलब ये है कि यदि हमारा कहीं घाव हो जाता है, चोट लग जाता है, चोट लगने पर वो जो घाव है वो आसानी से नहीं भरता है। तो ध्यान दें दोस्तों, विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। घाव को भरने में अधिक समय लगता है, हमारा घाव देर से ठीक होता है। और विटामिन C की कमी से जो हमारे मसूड़ें कमजोर पड़ जाती हैं और इनमें रक्त निकलना प्रारंभ हो जाता है। और विटामिन C की कमी से जो हमारी हड्डियां हैं ये भी प्रभावित होती हैं, मांसपेशियां भी प्रभावित होती हैं और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो भी कमजोर पड़ जाती है दोस्तों। तो ध्यान देना है, विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन C की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। इसको भी ध्यान दे लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमारे रोगों से लड़ने की
क्षमता को बढ़ाने में विटामिन सी सहायक है। हमें इसमें दो पॉइंट ध्यान देना है, एक स्कर्वी रोग और दूसरा रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसकी कमी से हमारी मसूड़ी कमजोर पड़ जाती है। ठीक, और जो हमारे दांतों का जो स्ट्रक्चर है ये भी कमजोर पड़ जाता है, इसको हमें ध्यान देना है। हाँ दोस्तों, ये हमारा विटामिन बी और विटामिन सी का दोनों ये विटामिन जो है जल में घुलनशील है। ध्यान देना दोस्तों, आज हम लोगों ने जल में घुलनशील विटामिन की बात कही है, उसको समझाया है। और ध्यान देना, विटामिन जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें विटामिन से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम अपने लिंक में पीडीएफ फाइल का लिंक आपको दे देंगे। जैसे आप लिंक खोलेंगे उसमें विटामिन से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो पिछले 15-20 सालों में लगभग सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में विटामिन से संबंधित क्वेश्चनों को लगाएंगे। आज मैंने विटामिन को समझा दिया है दोस्तों, समय कम होता है यूट्यूब पर, हमें कम समय में मुख्य कंटेंट देना होता है। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल जो है अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए।